तकरीबन 150 परिवारों को जो है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का सामान है उसको आज बांट दिया गया है, जिसमें आज इसके क्षेत्र में हमारी पंचायत जो है वो पलाटा, थाना कलां, दोबड़, डीर। वाटरशेड योजना के तहत 150 किसानों को कृषि उपकरण वितरित। विवेक बोले, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा कुटलहर। एबी न्यूज बनगाना। कुटलहर विधानसभा क्षेत्र के थानाकला में वाटरशेड परियोजना के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस वाटरशेड के कार्यक्रम में विधायक विवेक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके थानाकला में 150 किसानों को कृषि उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में क्षेत्र के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और सरकार की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त किया। वाटरशेड योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे खेती को सरल और लाभकारी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को इन उपकरणों के लिए केवल 10 से 15% तक की राशि ही वहन करनी पड़ रही है, जबकि शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जा रही है। विधायक विवेक शर्मा ने बताया कि कुटलहर क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना के तहत लगभग 9 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 3400 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में थानाकला, दोबा, डीहर, खरियालता और प्लाटा पंचायतें शामिल हैं। इन पंचायतों के किसानों को जल संरक्षण, भूमि सुधार और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी वाटरशेड योजना के पहले 2 चरणों में 70 लाख रुपए के कृषि उपकरण किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। अब तीसरे चरण में भी किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में खेती का स्वरूप बदल रहा है। विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण और भूमि सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त होगी। विधायक ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्राकृतिक खेती ही किसानों के लिए सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने घरों में गाय और भैंस का पालन करें तथा प्राकृतिक खाद का उपयोग करें। उन्होंने विशेष रूप से हल्दी की खेती को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि क्षेत्र की जलवायु हल्दी की खेती के लिए अनुकूल है। यदि किसान हल्दी की खेती को अपनाते हैं तो उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिल सकती है। सरकार का संकल्प है कि किसानों और कर्मचारियों दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। वाटरशेड के माध्यम आज थानाकला में जो है वो हमारे वाटरशेड के माध्यम से तकरीबन 150 परिवारों को जो है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का सामान है उसको आज बांट दिया गया है, जिसमें आज इसके क्षेत्र में हमारी पंचायत जो है वो पलाटा, थाना कलां, दोबड़, डीर, खरियालता, इन पंचायतों में ये वाटरशेड की स्कीम चल रही थी, जिसमें जो है वो तकरीबन 9 करोड़ की लागत से जो है वो कार्य चल रहे हैं और आने वाले समय में और कार्य भी यहाँ पर होंगे, जिसमें जो है वो किसानी से जुड़े आज उपकरण जो उनको दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ सिलाई मशीनें दी जा रही हैं, बुनाई मशीनें जा रही हैं, घास काटने की मशीनें दी जा रही हैं, पंप दिए, स्प्रे पंप दिए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है इसलिए दी जा रही हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर जी की एक सोच है कि प्राकृतिक खेती को जो है वो महत्व देके जो है वो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उसी क्रम में इस चीज़ को जो है वो आगे लाया जा रहा है ताकि हमारे ग्रामीण जो है उनकी आर्थिक मजबूत हो और आने वाले समय में वही ग्रामीण जो है वो अपने परिवारों को जो है वो ठीक से पालन पोषण कर सकें।